बहुत अच्छे। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। हाँ खूब। हम शायरी क्यों सुनते हैं, बल्कि अक्सर औकात हम बार बार सुनते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? आज मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर हम शायरी क्यों सुनते हैं। कुछ अल्फाज हमारे जज्बात के तर्जुमान होते हैं। जो शायर सोचता है वही हम सोचते हैं। जब ये जज्बात अल्फाज के ज़रिए कनेक्ट हो जाएं तो हमें शायरी सुनकर अच्छा लगता है और हम शायरी सुनते हैं। तब शायर की बातें हमें अच्छी लगती हैं और हम उस शायर के अशार गुनगुनाने लगते हैं। चाहे हमारी आवाज़ अच्छी ना हो तब भी गुनगुना रहे हैं, भंवर खिल रही है कली कली। एक और वजह हो सकती है और वो है अंदाज़े बयां। सिर्फ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं कि शायर कोई बात करने के लिए ऐसा अंदाज अख्तियार करता है जो हमें मुतासिर करता है और हम मजबूर होते हैं कि उस शायर के अशार न सिर्फ गौर से सुने बल्कि वाह वाह भी करें। बात वही होती है, लेकिन शायर का अंदाज़े बयां हमें अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचता है और हम बार बार सुनते हैं। मैं इस उम्मीद पे डूबा के तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। शायरी सुनने की वजह हालात भी हो सकते हैं, जैसे इश्क, मोहब्बत। अगर कोई इश्क का जज्बा महसूस करे, उससे किसी से मोहब्बत हो, तो फिर शायरी सुनकर उसे अच्छा लगता है। और ये भी हो सकता है कि कोई बेवफाई ठोक दे और हम गम भुलाने के लिए शायर तलाश करते हैं, जैसे जून एलिया को सुने। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते, कितने इतराते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वाह। और हाँ, शायर की पर्सनैलिटी भी हो सकती है, उसकी आवाज़ भी हो सकती है। अगर शायर की शख्सियत मुतासिर कुन है और उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है तो फिर आप उससे अशार ज़रूर सुनेंगे। ये भी तो वजह हो सकती है, जैसे राहत साहब की आवाज़। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और कौन सी वजह हो सकती है? हाँ, मेमोरीज, यादें। कुछ अल्फाज या कुछ बातें हमारी मेमोरीज से जुड़ी होती हैं। जब हम वो अल्फाज सुनते हैं तो यादों की दुनिया में हम बहुत दूर तक चले जाते हैं और हमारे दिमाग में अहद रफ्ता की वो यादें फिल्म की तरह चलने लगती हैं और हम शायरी सुनते हैं। जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप शायरी क्यों सुनते हैं, या फिर आप शायरी सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनते तो अभी सुनिए। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ के छाँव में गया बैठ गया। बात दरियाओं की, सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया।